हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चन का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 108 4 ईयर बिफोर। द रेशो ऑफ एज ऑफ एक्स एंड वाई 7:11 एंड जेड और वाई की रेशो 6:11। फाइंड द एज ऑफ वाई आफ्टर 12 ईयर्स। वही चीज़ है, प्रेजेंट एज हम सेम चीज़ से मानेंगे एक्स वाई जेड। तो प्रेजेंट सम इनका कितना गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। वैल्यू आपको गिवन है 108। सेकंड देखो, 4 ईयर बिफोर द रेशो ऑफ एज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो पहले देखो 4 साल पहले की बात कर रहे हैं तो हम सिनेरियो उसी में कंसीडर करते हैं। 4 ईयर एगो, 4 ईयर बिफोर है, 4 ईयर एगो। एक्स और वाई की रेशो कितनी थी, 7:11। जेड एंड वाई, जेड एंड वाई 6:11। इसमें अच्छा, दोनों में देखो y y एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों इक्वेशन में यूज हो रहा है और दोनों में वो सेम है 11। ये डिफरेंट होता है, एक जगह 11 होता है, एक जगह 5 होता है, कुछ समथिंग एनीथिंग कुछ भी डिफरेंट होता तो आपको सिंपली क्या करना पड़ना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी के लिए तो दोनों में सेम है तो सिंपली आपके पास रेशो आ जाएगी एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड की रेशो आ जाएगी, सेम रहेगी 7:11 और जेड की वैल्यू 6। बट ये कब है, 4 साल पहले, 4 ईयर एगो। ये 4 साल पहले है। अब ऐसा तो नहीं 7 11 6 होंगे, कुछ ना कुछ मल्टीपल होंगे, 7 ए, ये 11 ए और 6 ए। ये कब है, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। तो इनकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी होगी, यहीं से कर लो। प्रेजेंट में देखो 4 साल पहले है तो प्रेजेंट में इसकी वैल्यू कितनी होनी थी, 7a+4। वाई की कितनी होगी, वही 11a+4। जेड की कितनी होगी, 6a+4। 4 साल पहले इनकी ये रेशो थी तो प्रेजेंट में इनकी वैल्यू ये होगी। बट हमें इनका सम कितना गिवन है, 108। तो क्यों ना इन्हीं सारी चीज़ों को इधर पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी और लास्ट में क्या, वाई की एज आफ्टर 12 ईयर। देखो जब आफ्टर 12 ईयर बोल रहे हैं तो प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 11a+4। सबसे पहले सारी वैल्यू इधर पुट करो, यहीं पे ऐड कर लो। देखो 7a 11a और 6a, इनका देखो 7+11 18, 18+6 24a, 24a प्लस 12 इज इक्वल टू 108। ये आप इधर a की वैल्यू निकालोगे, 24 से a की वैल्यू आ जाएगी 12 उधर जाके -96। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। पहले तो आपको y की प्रेजेंट एज बतानी पड़ेगी। y की प्रेजेंट एज हमें पता है कितनी है, 11a+4। कितना आ जाएगा, 44+4। y की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 48 ईयर। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एज ऑफ y आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद। तो 12 साल बाद +12 ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 60 ईयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, y की एज आफ्टर 12 ईयर 60 ईयर, ऑप्शन नंबर 2। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। डिफरेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट रेशो कब बननी थी, जब y की वैल्यू इधर 11 है और इधर 13 होती, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ना था। तो इसी हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 ईयर। अभी के लिए इजी क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन देखो, देखने में लेंथी लग रहा है बट आप इस क्वेश्चन को एक बार एनालाइज पढ़ के देखो पूरा। देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन ए क्लास सिटिंग इन ए रो। द एवरेज ऑफ ऑल 7 21। 21 एवरेज है तो सम कर दोगे इनको मल्टीप्लाई करके 147। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3। देखो ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए, एवरेज 18 है तो सम कितना हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स का, 18 इंटू 3 54। द एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट्स 5 ईयर मोर देन द एज ऑफ फिफ्थ। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनानी पड़ेगी। वाइल द एवरेज एज ऑफ सिक्स एंड सेवन्थ इज 6 ईयर मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3। सिक्स और सेवन्थ का 6 ईयर मोर। देखो पहले 3 का एवरेज कितना था, 18, तो उनका 6 साल ज़्यादा, तो 6 साल ज़्यादा मतलब कितना, 24 ईयर होगा उनका एवरेज। फाइंड द एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट्स। इजी क्वेश्चन है। देखो आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं, जरूरी नाम लिखने आपको, मैं सी समझा रहा हूँ, ABCDEF G। ये बाय द वे 7 स्टूडेंट्स होते, तो इनका देखो सम कितना आना था, 21 × 7। 21 × 7 कर दो आप, ओरली कर लो 147। सम कितना आएगा, 147 ईयर।
पहले तीन का एवरेज दिया है, ए बी सी का एवरेज दिया है कितना 18, तो इसका एवरेज 18 है, तो सम कितना हो जाएगा पहले तीन का 18 इंटू 354। द एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट्स इज 5 ईयर मोर देन फिफ्थ स्टूडेंट्स। अब जो पांचवा स्टूडेंट्स है, बाय द वे इसकी कुछ भी मान लो, इसको एक्स मानना है या ई मानना है, ई मान लो, आपकी अपनी चॉइस है। द एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इज 5 ईयर मोर देन एज ऑफ फिफ्थ, तो इसकी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 5। और एफ और जी के बारे में क्या बोला है, ये तो हमें बोला है कि इनका 6 ईयर मोर देन एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री का एवरेज कितना था 18, तो इनका कितना हो जाएगा 24, 24 इनका है, तो सम कितना आ जाएगा 24 इंटू 2। अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, मैं इधर बस इक्वेशन लिख रहा हूँ। ए बी सी का 54, डी को हमने एक्स प्लस 5 मान लिया, पांचवा आपका एक्स है, एफ और जी का हमें पता है 24 इनका एवरेज है, तो सम कितना आ जाएगा 48, और ये सब कैलकुलेट करने पे कितना है 147। ध्यान रखना अब लास्ट में क्या फाइंड करना है, फाइंड द एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट्स। आपको जो आंसर लगाना है वो आपको एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट्स मतलब आपको x प्लस 5 की वैल्यू बतानी है। पहले तो x निकलेगा, बट आपको आंसर किसका बताना है x प्लस 5 का। इधर से कैलकुलेट कर लो, 2x 5 इसको दे दो 53, 53 में इसको ऐड कर लो 107, 2x इधर जाएगा -40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। बट हमें फाइंड क्या करना है x प्लस वाई, हमें d की वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर आपने कितना लगाना है 25। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कितना आएगा 25 ये। देखो लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, वाई तो 20 आंसर दिया, तो जल्दी जल्दी में 20 नहीं लगा देना। हमें तो पूछा है फोर्थ स्टूडेंट्स, तो फोर्थ स्टूडेंट कितना है x प्लस वाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 ईयर। थर्ड क्वेश्चन देखो, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज 25% लेस देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल and the perimeter of triangle ABC 72 centimeter. Find the area of square whose length is equal to diagonal of rectangle. देखो मेंसुरेशन में जनरली क्या आपको फॉर्मूले पता है सारे, तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ABCD आपका कोई रेक्टेंगल है ABCD, अब ये चीजें जल्दी किया करो। द ब्रेड्थ इज 25% लेस देन लेंथ, 25% मतलब 75%। अब लेंथ आपने वाई द 4 यूनिट मानी है, तो वो लेंथ उससे 25% कम, तो इसका कितना आ जाएगा वो 3। अब वेरिएबल लगा लो एक 4a और 3a, ये चीज़ें आप ना ओरली किया करो। 25%, 20% ये फ्रैक्शन डिसाइडेड होते हैं। 25% मुझे पता है 1/4 ही होता है, सिंपली 1/4 होता है, तो सिंपली तो ही मैंने लेंथ को कितना मान लिया, लेंथ को मैंने 4 मान लिया, तो ब्रेड्थ कितनी थी उसमें 1 यूनिट कम, तो फिर आपको कितनी आ जाएगी 3 यूनिट। अब देखो, अब नेचुरली बात है, ये 3 4 5 आपको बेसिक ट्रिपलेट तो आना ही चाहिए। 3 4 5 एक बेसिक ट्रिपलेट है। बेसिक ट्रिपलेट मतलब जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। हमें पता है राइट ट्रायंगल है, अब इसमें एक परपेंडिकुलर और बेस होगा, इसका ये हाइपोटेन्यूज होगा AC, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25, तो ये कितना आ जाएगा 5a। ये चीज़ें आपने और जल्दी और ओरली करनी है। एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 72, पेरीमीटर पूरी साइड का सम। अब देखो 4a प्लस 3a और 5a, वैसे देखो हमारे हिसाब से a की फॉर्म में कितनी आ रही है इनकी वैल्यू, 4 + 3 7 + 5 12a, तो 12a की वैल्यू आपको कितने गिवन है 72 सेंटीमीटर, तो a आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। a 6 सेंटीमीटर है, सारी चीज़ें निकल जाएंगी, बट हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ इज इक्वल टू डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब इसका देखो डायगोनल कितना है 5a, तो 5a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। हमें तो ये कंसीडर करना था, हमें लास्ट में क्या पूछा एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ इज इक्वल टू डायगोनल। अब उसकी जो साइड या लेंथ है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू सारे 30 होंगे। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता क्या होता है, सिंपली साइड स्क्वायर। एरिया पूछा है तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर 90 90 बोल रहा हूँ 900, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, बिल्कुल इजी कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P alone can do a work in 18 days while Q alone can do the same work X days. P started the work alone and was joined by Q after 4 days. ठीक है, पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर लो, लास्ट में क्या बोल रहा है।
इफ होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 डेज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इतना पढ़ने से हमें ये तो पता लग रहा है कि जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक जगह 18 यूज़ हो रहा है, एक जगह 4 यूज़ हो रहा है, फिर एक जगह 12। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना था, एक ऐसा नंबर चूज करो जो इन सबसे इजीली डिविजिबल हो, मींस टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लो। 18 और 12 आपको पता है एलसीएम 18 का टेबल पड़ोगे 36, 36 में सारे डिविजिबल हैं, तो टोटल वर्क ले लो 36 यूनिट। पी की एफिशिएंसी आराम से निकल जाएगी। एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में कर रहा है, 36 यूनिट करने में, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 36 अपॉन 18, तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट, मतलब वो एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट पर डे। क्यू कर रहा है एक्स डेज में, ठीक है, तो क्यू की एफिशिएंसी आपने निकालनी हो तो वैसे निकाल सकते हो, एफिशिएंसी वैसे निकालनी पड़ेगी, तो 36 अपॉन एक्स आ जाएगी। पर ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे क्वेश्चन को। देखो पी स्टार्ट द वर्क अलोन एंड सॉरी was joined by Q after 4 days if whole work is completed in 12 days। अब देखो इतना तो अंडरस्टूड है, P ने स्टार्टिंग से काम स्टार्ट किया, Q 4 दिन बाद आया, तो मतलब देखो टोटल P ने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P ने पूरे 12 दिन काम किया, और Q ने कितने दिन वर्क किया, Q ने कितनी देर वर्क किया, 4 दिन बाद ज्वाइन किया था, मतलब उसने Q ने कितने 8 डेज वर्क किया। ये सिनेरियो समझो आप, होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 डेज, ऐसा तो नहीं बोला कि पी लेफ्ट कर गया, सिंपली बोला ना पी स्टार्टेड द वर्क एंड वाज जॉइंड बाय क्यू आफ्टर 4 डेज, ऐसा कुछ नहीं बोला कि पी लीव कर गया, तो मतलब पी ने पूरे 12 के 12 दिन काम किया। पी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, 2 यूनिट वो एक दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में वो कितना काम कर देगा, 24 यूनिट, 12 इंटू 2, तो पी ने कितना काम कर दिया, 24 यूनिट, पी ने कितना कर दिया 24 यूनिट। देखो 36 यूनिट करना था, अब देखो नेचुरली सी बात है 36 यूनिट करना था, पी ने 24 यूनिट कर दिया, तो रिमेनिंग यूनिट्स कितनी रह गई थी आपकी, कितना काम रह गया था, 36 माइनस 24, 12 डेज में पी ने कर दिया 24 यूनिट, तो कितनी रह गई थी आपकी 12 यूनिट। अब ये 12 यूनिट किसने की है, क्यू ने की है, क्यू ने की है कितने 8 डेज में, क्यू ने की है 8 डेज में। अब हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 12 यूनिट कर रहा है वो 8 डेज में, तो अब सिंपली क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंपली 1 डे एफिशिएंसी निकाल लो, क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक दिन में कितना कर रहा है, सिंपली 12/8, 12/8 कर लो, तो एक दिन में वो कितना कर रहा होगा, सिंपली आप देखोगे 3/2, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3/2, तो उसको 36 यूनिट करने को कितने डेज लगेंगे आप आराम से निकाल सकते हो, क्यू को कितने डेज लगेंगे 36 डिवाइड बाई 3/2, तब भी देख लो आंसर, इसको काट लो कितना आ जाएगा 24 डेज। नहीं तो देखो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं उनको इतना भी पता है, 12 यूनिट, देखो 12 यूनिट क्यू कर रहा है 8 दिन में, टोटल काम ही कर रहा था ना 36 काम करने को, तो मेरे को क्या इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे इधर 36 आ जाएगा, और उधर क्यू के कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे, तो क्यू के कितने आ जाएंगे 24 डेज, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Naman's speed is 8 km per hour in still water. It take him 16 hours to go to a point N from point M and again back to point M from N. The speed of current is 3 km per hour. What is the distance between M and N? कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अब देखो इसने जब इस तरह लिख लिया, वो M से N जा रहा है, तो एक बार नेचुरली बात है, एक बार उसे डाउनस्ट्रीम मिलेगा और एक बार उसे अपस्ट्रीम पड़ेगा। रिवर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, रिवर तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। सबसे पहले नमन स्पीड, मतलब आपको एक्स भी गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट हम क्या वेरिएबल लेते हैं वाई, वो भी हमें गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड हमें निकल जाएगी आराम से, डाउनस्ट्रीम स्पीड एक्स प्लस वाई 11 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में आप रोइंग कर रहे हो। अपस्ट्रीम स्पीड एक्स माइनस वाई 8 माइनस 3 11 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो हमें डिस्टेंस बोल रहे हैं, इट टेक हिम 16 आवर टू गो, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल आपको 16 आवर लग रहे हैं। चाहे आप इसमें रेशो लगा लो, या चाहे इसमें आप सिंपली एक एक्स मान लो कि डिस्टेंस मान लो एम से लेके एन तक एक्स किलोमीटर है। अब देखो एक बार टोटल टाइम है, एक बार उसे डाउनस्ट्रीम मिलेगा और एक बार उसे अपस्ट्रीम, और टोटल आपको टाइम कितना गिवन है क्वेश्चन में 16 आवर।
टाइम क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमने कितना माना है x, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है 11, तो x अपॉन 11 प्लस x अपॉन 5, ये वैल्यू कितनी है 16। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में तो इसको आप एलसीएम ले लोगे, 55 एलसीएम आ जाएगा, 5x और 11x, इधर भी 16 कट ही जाएगा पूरा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप देखोगे, 16x पूरा कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। देखो कुछ नहीं है ऐसे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बताना था आपको 55 किलोमीटर। रेशो से करना है, तो रेशो में देखो ये कंसेप्ट रहता है, जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। अब आपको पता है स्पीड की रेशो है हमें, स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम की रेशो हमें पता है। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस स्पीड की रेशो कितनी, 11:5, तो टाइम की रेशो भी रिवर्स हो जाएगी, टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम और टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा 5:11, यही रहेगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या था, टोटल टाइम दिया था 16 आवर, इसमें देखो 5 और 11 वैसे ही आपको पता है 16 बन रहा है, तो हमें ये इधर कितने 5 आवर लग रहे थे और इधर कितने लग रहे होंगे 11 आवर। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कितना होता है स्पीड इनटू टाइम, किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो 55 ही रहेगा आंसर। रेशो से भी बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए राइज इज 42 per kg while cost of type B is x per kg. Shopkeeper mixed both type in the ratio 3:4 and sold the mixture at rupees 57 per kg such that he earned a 50% profit. Find the value of x. एलिगेशन से करो, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। एलिगेशन से हम करेंगे। एलिगेशन देखो जनरली किस पे लगती है, जब दोनों के कॉस्ट प्राइस लेना है, ऐसा नहीं कि आपने नीचे वाले का सेलिंग प्राइस। दोनों में देखो जब ए टाइप है और इधर बी टाइप है, हमें पता है ये कितने 42 रुपीज़ पर के जी, यूनिट कौन सी पर के जी वाली लेनी है, इसमें कितना 42 और इसमें कितना है एक्स पर के जी, मैं पर के जी नहीं लिख रहा। अब इनकी देखो ये रेशो तो दिए 3:4 और लास्ट में देखो मिक्सचर का कितना है, सेलिंग प्राइस गिवन है और 50% प्रॉफिट। हमें पता देखो 50% प्रॉफिट, हमें ये चीज़ें बिल्कुल ओरली होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। 50% प्रॉफिट मतलब कितना, 150 पे सेल किया उसने, 150 कितना होता है 150%, 150 3/2, तो ये चीज़ आपके माइंड में सीधी डायरेक्ट 3/2 आनी चाहिए। लॉस होता तो हमें पता है, लॉस है तो वो 20% का लॉस हो तो मतलब 80% पे बेचा है, प्रॉफिट है 50% का प्रॉफिट, तो मतलब आपने चीज़ कितने में बेची है 150 में बेची है। 100 तो कांस्टेंट होता है, कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 150, बट ये चीज़ें आपने ओरली करनी है। अब आपको सेलिंग प्राइस 57 गिवन है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। अब देखो ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी करनी पड़ेंगी, इसको यहाँ से काटो 19, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 38, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना आपका 19 इंटू 2 38, तो सेंटर में देखो जो मिक्सचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। हमें पता है जब रेशो लगा रहे हैं तो बड़े से छोटा माइनस करना, 42 माइनस 38 4 यूनिट, और इसमें से जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करना है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहले से उनकी रेशो भी गिवन है 3:4, ये हमें ए और बी की देखो इससे क्या रेशो आती है ना, इधर पहले से 4 है तो इधर देखो आपको पता है इधर पहले से 4 है तो इधर कितना 3 आना चाहिए था, 3 कब आएगा, अब नेचुरली बात है हर कोई स्टूडेंट कर लेते हैं, इधर आप 35 पुट करोगे, 35 पुट करोगे तभी इधर कौन सी वैल्यू आएगी 3 वैल्यू आएगी ना। फिर भी डाउट है तो आपको मैं इतना बता देता हूँ, बड़े से छोटा माइनस होता है। अभी आंसर तो मेरे को पता लगा इसका 35 ही आएगा, इसलिए मेरे को ये चीज़ गैस हो गई थी ना। अब कई स्टूडेंट बोलते सर इधर 4 नहीं कुछ और होता है, इधर 7 या 8 होता, फिर तो चलो मैं रेशो से इक्वेट करता, बट अभी इधर 4 है तो मुझे पता है इधर भी कितना 3 आना, 3 आएगा। 3 कब आएगा जब इधर 35 होगा, बट आप बोलते हैं कि कुछ और वैल्यू आ जाए तो फिर हमें पता है कुछ नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा आपके लिए। इन दोनों में बड़ा कौन सा देखो 42 बड़ा है, 42 माइनस 38, अब जब नेक्स्ट करोगे तो आपको इतना पता होना चाहिए, दो चीज़ें मिक्स कर रहे हो तो इसमें अब ये 38 बड़ा होगा, तो 38 माइनस एक्स आएगा। फिर आप इस तरह इक्वेट कर सकते हो 38 माइनस एक्स अपॉन 4, अभी रेशो कितनी थी हमें गिवन थी 3:4, अभी भी आपको पता है 4 से 4 कट गया, नेक्स्ट स्टेप में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाके एक्स प्लस हो जाएगा और 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। पर ट्राई किया करो, जब क्वेश्चन पहले से इजी है तो उसको और टिपिकल क्यों बनाना, तो इसका आंसर आपने पहले वैसे ही लगा लेना था, इधर 4 है तो इधर आप 35 पुट करोगे वैल्यू तो ही 3 का डिफरेंस आएगा, नहीं तो इस तरह सॉल्व कर लो।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एलिगेशन सिंपली यही है, दो क्वांटिटीज हैं उनको मिक्स करने पे जो वैल्यू आती है वो इधर लिखनी है, बड़े से छोटा माइनस करना है और क्रॉस में लिखना है बस। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ललित फ्रॉम स्कीम आफ्टर 3 year at 16.66% per annum is 5400, then what will be the interest amount received from the same scheme if interest is compounded annually? सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। 3 साल बाद 16.66, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 16 16 48 और 0.66, नेचुरली बात होती है 50% हो जाएगा। तो आपको देखो सिंपल इंटरेस्ट 50%, देखो इस तरह किया करो, जरूरी नहीं एक्सपेक्ट्स लगाने। 16.66 है, 3 साल की बात हो रही है, 50% की वैल्यू आपको गिवन है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है। 100% मैक्सिमम होता है, 50% 5400 है, तो क्यों ना 1% भी क्यों, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% आ जाएगा। 100% मतलब प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 108। तो ये चीज़ क्या आ गई आपकी प्रिंसिपल। परसेंटेज देखो, परसेंटेज और रेशो बिल्कुल बेस हैं, ये आपके चैप्टर क्लियर हैं तो फिर आपको बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो कई स्टूडेंट्स इसी में फंसे रहेंगे कि 16.66 क्या है। सिंपली ये देखो, इसको सॉल्व करोगे 3 साल बाद 50% की वैल्यू दिस है, 100% दिस 10800। अब हमें क्या निकालना है, इसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, रेट आपका सिंपली है ये वाली चीज़ ना, जो हमारी कल की वीडियो थी जो उसमें मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे, अभी भी मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, फिर आपको देखो जो भी इजी लगे उससे कर लिया करो। 10800, पहले ट्री मेथड देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। देखो दो ही मेथड ज़्यादातर पेपर में यूज़ करने हैं अपने, जो बेसिक स्कूलिंग वाले वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहते हैं। अब बट ये चीज़ आपके माइंड में आना चाहिए, जब आप ट्री मेथड से कर रहे हो 16.66 आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कितना है 1/6। तो 1/6 1/6 1/6, 108 का 1/6 करोगे, अब सिंपली सॉल्व करोगे, पहले 1 4 48, 1800 1800 1800। ये पहले साल इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ये सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब देखो जब आप इनको कैलकुलेट कर लोगे ना, 1800 1800 और 1800 5400 आएगा, वो कि आपको पहले से गिवन है सिंपल इंटरेस्ट। ये फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट है वो आपको आगे भी इंटरेस्ट देगा। आपको पता है जो 1800 इंटरेस्ट आया ये मेरे को इधर भी इंटरेस्ट देगा, इधर भी इंटरेस्ट देगा, वैसे ही 1800 भी इंटरेस्ट देगा। तो इस 1800 का 1/6 निकालोगे, 1800 का 1/6 आप देखोगे 300 रुपये, तो 300 रुपये इधर आएंगे, इसी के 300 रुपये इधर, 300 रुपये। देखो इस तरह बार बार आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको याद हो जाएगा कि ये चीज़ें सेम आती है। अब मैं आपको अलग अलग लाइन से बता देता हूँ कि कौन सी वैल्यू, ये इस 1800 का पहले आया, इसी 1800 का ये वाला, और इसका मैंने ये वाला लिखा। अब ये 300 बच गया, इसका भी 1/6 करेंगे, 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और पूरे को कैलकुलेट कर लो, ऐड कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 1800 1800 54 तो पहले था मेरे पास, 5400 प्लस देखो कितना आ गया, ये 900 950, इसमें 950 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 6350। इजी है, ट्री से करना, ट्री से करना ट्री से कर लो, रेशो से करना रेशो से। रेट कितना आपका 1/6, फ्रैक्शन 16.66। अब इधर आप प्रिंसिपल लिख लो, इधर आप अमाउंट लिख लो। 6 यूनिट प्रिंसिपल है तो उसमें 1 यूनिट इंटरेस्ट लग रहा है, तो अमाउंट कितना हो रहा है 7, इधर भी 6 इधर भी 7, इधर 6 इधर 7। 3 साल की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। इनको ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 6 आपको ट्रिपलेट मतलब मल्टीप्लिकेशन का पता होना चाहिए। 216 होता है और ये कितना होता है 343। क्वेश्चन में हमें कितना है 216 की वैल्यू गिवन है, 216 की वैल्यू गिवन है, हमें कितनी है 10800। प्रिंसिपल हमें गिवन था क्वेश्चन में जो हमने फाइंड कर लिया था, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, 1 यूनिट आ जाएगा आपके पास। इसको देखो कैलकुलेट करके देखो कितने से आएगा 16, अब इससे 5 से करोगे ना, 5 से आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 216 को काटोगे इससे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से कटेगा 1080 और 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 रुपीज़। हमें फाइंड क्या करना है,
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो ये चीज़ है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपको वैल्यू देखो 343, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 343 माइनस 216 216, 13 में 6 गए 7 33 127, आपको 127 की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 126, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 0 7 5 जा 35 12 5 जा 60 और 6350। इजी क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, दोनों मेथड लगा लो, ट्री और रेशियो, मैंने आपको दोनों बता दिए, अब कोई भी यूज कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 80 पेन्स इन ए बॉक्स एंड ईच पेन मार्क्ड बाय नंबर from 1 to 80 such that no two pen have same number. What is the probability of drawing a pen which marked by a number which is a multiple of either 5 और 8? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली एरर क्या होती है, रिपीटिशन की। रिपीटिशन बेसिक से करना, देखो बेसिक से भी हो जाएगा, बट वेन डायग्राम इसकी बेस्ट अप्रोच है करने की। वेन डायग्राम से जनरली 4-5 क्वेश्चन निकल जाते हैं इस टाइप के। कई बार क्वेश्चन आता है मल्टीपल ऑफ 5 नॉट बाई 8, या नाइदर बाई 5 नॉर बाई 8, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। वेन डायग्राम से करोगे तो थोड़ा सा इजी भी रहेगा और ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होंगे। देयर आर 80 मीन्स 1 to 80, देखो इधर आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5, एक में लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5 और एक में लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8। पर देखो जो 5 और 8 मतलब कुछ ऐसे मल्टीपल भी होंगे जो 5 के टेबल में आ रहे हैं और 8 के, 5 और 8 मीन्स 40, तो 40 के मल्टीपल भी होंगे। तो वेन डायग्राम की देखो बेसिक चीज़ ये रहती है, जो सबसे कॉमन है वो पहले भरा करो, नहीं तो क्या होता है कि आपने एक चीज़ आपने 2 बार काउंट कर लोगे। वैसे आप देखोगे 5 के मल्टीपल, जनरल बता रहा हूँ बच्चों को, जो गलती होती है जब आप 5 के मल्टीपल काउंट करोगे 1 से लेकर 80 में, 5 10 15 20, इस तरह जब आप काउंट कर रहे होंगे, ऐसे तो देखो छोटे हैं वैसे ही कर लेते हैं बच्चे, 40 आपने इधर भी लिया है। जब आप 8 के काउंट कर रहे होंगे 8 16 24 32 40, तो 40 आपने इधर भी ले लिया, आपने 2 बार ले लिया, एरर तो आएगी आंसर में। तो ये चीज़ें आपने नेगलेक्ट करनी है, ये चीज़ों के लिए आपके लिए वेन डायग्राम से इजी रहता है। सबसे पहले देखो, पहले मैं बेसिक से कराता हूँ, ये क्वेश्चन देखो बेसिक से हो जाएगा, पर आपको पहले 5 के मल्टीपल पता होने चाहिए। 1 to 80, सिंपली 80 को 5 से डिवाइड कर दो, आपको पता है 5 के मल्टीपल कितने आएंगे 16। फ्रॉम लिखा है तो मतलब फ्रॉम का मतलब होता है दोनों वर्ड इंक्लूडिंग है, और वैसे ही बोला है कि उनमें मार्क किया हुआ है नंबर 1 to 80। 5 के कितने मल्टीपल आएंगे 16, 8 के कितने आएंगे 10। पर आपने नोटिस की 5 और 8 मतलब 40, 40 के कितने थे 2 नंबर। जो इसका आंसर जनरली आना था, प्रोबेबिलिटी तो आनी थी, बट आपने क्या करना था, पहले इनको ऐड करना था, 16 + 10 करना था 26। ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या लिख देते हैं 26 डिवाइड बाई 80, और जो फ्रैक्शन आता है वो सोल्यूशन लगा लेते हैं 13/40 लगा लेते हैं, जो कि गलत है। क्यों, आपने इनको तो ऐड कर लिया 16 + 10 26, पर ये दो चीज़ रिपीटिशन है तो एक ही बार काउंट करना है, तो इसका आंसर कितना आना था 24। आप सबने जनरली कौन सा फार्मूला लगाया, यूनियन का फार्मूला लगाया, जो कि सेट्स में होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। पहले हमने देखो इसके काउंट किए 16 और इसके किए 10, 16 + 10 ये 16 और ये 10, और उसमें से 2 माइनस कर दिए, तो हमारे कितने मल्टीपल आए 24। 24 हमारे ऐसे मल्टीपल थे, और हमें क्या बताने थे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है क्या होती है, रिक्वायर्ड केस डिजायर्ड केस डिवाइड बाय टोटल। टोटल नंबर कितने 1 to 80, तो 80 है, 80 नंबर है, तो 24/80 या 8 के टेबल से काट दो, आंसर तो कितना आ जाएगा 3/10। आंसर तो इसका आ जाएगा 3/10। बट देखो इस क्वेश्चन से क्या है, अभी जो यूनियन वाला फॉर्मूला है इससे बस एक ही क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, जो भी थोड़ा सा आपको समझ आ रहा था कि अच्छा 40 के मल्टीपल 2 बार थे तो एक बार तो निकालने पड़ने थे, एक ही बार काउंट करने थे। बट कई बार क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल ऑफ 5 नॉर बाई 8, या नाइदर बाई 5 नॉर बाई 8, तो उसके लिए आपके लिए ये चीज़ करनी है, वेन डायग्राम से करना है। अब वेन डायग्राम देखिए, सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, एक और अप्रोच देखिए, और ये बेस्ट अप्रोच है। बेस्ट मतलब आपको सबसे पहले कॉमन मल्टीपल भरने हैं। 40 के मल्टीपल भरने कितने हैं 2, तो पहले आपने 2 फिल कर दिया। अब देखो 5 के मल्टीपल कितने हैं 16। अब देखो जो पूरा सर्कल है 5 के मल्टीपल है, तो इसके अंदर आपको कितने भरने थे 16 नंबर भरने थे, तो 2 तो आपने पहले फिल कर दिया। ओनली बाई 5, जो ऐसे नंबर जो बस 5 से जा रहे हो तो वो कितने हो जाएंगे 14।
ओनली बाई 8। अब देखो ये कौन से नंबर है जो ओनली बाई 8, जो बस केवल 8 से जाते हैं। वैसे देखो 10 थे नंबर, दो इधर आगे तो इधर कितने आ जाएंगे 8। अब इनको कैलकुलेट कर लो, सेम ही चीज़ है, अभी भी नंबर कितने आएंगे 14 प्लस 2 प्लस 8। आंसर तो आपका वही रहेगा 24 आ जाएगा इनको कैलकुलेट करने पे। प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी 24/80 3/10। बट क्वेश्चन कई बार आ जाता है देखो ओनली बाई 5 नॉट बाई 8, नॉट बाई 8, तब इसके आपने कितने नंबर लिखने थे 14। क्वेश्चन आ जाता ओनली बाई 8 नॉट बाई 5, वो 8 से ही जाने चाहिए 5 से नहीं जाने चाहिए, तो फिर आपने ये वाला 8 लिखना था। क्वेश्चन आ जाता आपका नाइदर, नाइदर बाई 5 नॉर बाई 8। अब आप देखो ये जो आपने 24 निकाले हैं ना, 24 ऐसे नंबर हैं जो 5 या 8 से जा रहे हैं, तो रिमेनिंग नंबर कितने हो गए 80 माइनस 24। 80 माइनस 24 आप करोगे तो 56 आएगा। 80 माइनस 24, देखो इससे क्या हुआ 3-4 क्वेश्चन हो गए। और आइदर, आइदर एक क्वेश्चन लास्ट में आता है बोथ। जब वर्ड लिखा हो बोथ 5 एंड 8, जब क्वेश्चन लिखा है बोथ 5 एंड 8 मतलब 5 और 8 दोनों से जाने चाहिए, मतलब कॉमन की बात करा, तो कितने नंबर होने थे 2 नंबर होने थे। तो मैंने आपको सारे पांचों केस बता दिए। एक क्वेश्चन तो हमें बोला हुआ था 5 और 8 का, तो हमने पूछा हुआ था क्वेश्चन में, वो तो हमारा 24 था, पर उसके अलावा भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। वेन डायग्राम से आप सारे इजिली निकाल सकते हो। 5 और 8 के मल्टीपल 24 जो क्वेश्चन पूछा था, ओनली बाई 5 पूछा हो तो 14, ओनली बाई 8 पूछा हो तो ये 8 आएंगे, ये वाले 8 नंबर। नाइदर बाई 5 नॉर बाई 8, तो आपने क्या करना है जो 24 निकाले 56 आ जाएंगे 80 माइनस 24, और बोथ वर्ड लिखा हो तो आपका कितना आएगा 2। तो इन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। 9th क्वेश्चन देखो, वेसल ए कंटेन 180 लीटर ऑफ मिल्क एंड वेसल बी contain 200 liter of water. 40% of milk and 30% of water are taken from vessel A and vessel B respectively and mixed in vessel C which contain 18 liter milk. उसमें पहले से 18 लीटर मिल्क पड़ा हुआ है। Find the ratio of milk to water in vessel C. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। A दिया है, इसमें आपको 180 लीटर दिया हुआ है, एक B दिया हुआ है उसमें आपको 200 लीटर बोला हुआ है। इसमें से इसमें मिल्क पड़ा हुआ है और इसमें आपका पहले से वाटर पड़ा है। आप देखो क्या ले रहे हो 40% मिल्क ले रहे हो ए से, ठीक है, इसी से ले रहे हैं 40%। 40% ले लो आराम से, 18 को 4 से कर दो सिंपली, कितना ले रहे हो मिल्क 72 लीटर मिल्क लिया। वाटर कितना लिया 30%, 30% कितना आ जाएगा 60 लीटर। ये आपने सी में डाला और सी में पहले से 18 लीटर मिल्क था, तो आपको रेशो बतानी है सी में कितनी रेशो बतानी है मिल्क और वाटर की। देखो 72 लीटर तो हमने ए से विड्रॉ किया, 18 लीटर पहले से पड़ा हुआ था, 18 लीटर वो पहले से पड़ा हुआ था और 72 आपने और डाला, तो मिल्क तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 18 90, और वाटर तो कितना है 60। तो सिंपली रेशो बतानी थी 90/60 या 3/2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कैलकुलेशन भी नहीं थी जरा भी। तो 9th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3:2। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास के लिए। A boat takes some time to cover a distance of 336 km and takes 16 hours less to return back. If speed of boat in still water is 2.5 times the speed of stream, then the speed of boat in still water. कुछ भी नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x अपॉन y इस 2.5, 2.5 गुना है। 2.5 कितना होता है 5/2, बस ए लगा दो। डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें पता है, पहले भी एक क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस हो चुका है इसी का, बोट्स एंड स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम स्पीड 5 + 2 7 है, अपस्ट्रीम स्पीड 5 - 2 x - y दिस। अब इस बार देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस भी दिया हुआ 336 किलोमीटर। जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था आई थिंक उसमें हमें बोला था कि टोटल टाइम इसमें हमें क्या है 16 आवर लेस टू रिटर्न बैक। नेचुरली बात है 16 आवर लेस लग रहे हैं तो आती बार वो डाउन स्ट्रीम में आ रहा है। हमें इतना तो पता है कि देखो लेस और मोर क्या होता है डिफरेंस, हमें पता है कि अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम, ये कितना गिवन है आपको 16 आवर। बस ये इक्वेशन आपने समझनी है, पहले आप बेसिक से भी कर रहे हो तो बस आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम 16 आवर गिवन।
द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमें एक्स की वैल्यू बतानी कितनी आएगी। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 336, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की 3 है, टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम 336 डिवाइड बाय 7, ये कितना गिवन है आपको 16। कैलकुलेट कर लो जल्दी से, 3 से काटो ऊपर वैसे ही कट जाएगा, 112 अपॉन ए, इसको 7 से काटो कट रहा होगा, 7 से काटा 4, 28 5 56, 48 अपॉन ए 16, और ए तो कॉमन ही आपका, नीचे देख लो 52 प्लस 12 64 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और हमें लास्ट में क्या फाइंड करना था आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, 5 की वैल्यू बतानी थी। अब सिंपली 5 इंटू 4 कर दो, 20 किलोमीटर आ जाएगा। इजी है, रेशो से भी देख लो जल्दी से, कमांड देखो दोनों में रखनी है आपने। अब रेशो से देखो क्या सिनेरियो रहेगा, डिस्टेंस आपका सेम है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है 336 ही है, तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या आ जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड, रेशो हमें पता है कितनी है, गिवन है हमें 7 और 3, तो टाइम आपको लिख लो डाउनस्ट्रीम में टाइम, और टाइम आपका अपस्ट्रीम में कितना आ जाएगा 3:7। अब देखो ये क्या चीज़ होती है डिफरेंस, देखो लेस और मोर क्या होता है डिफरेंस, हमें डाउनस्ट्रीम में 3 घंटे लग रहे हैं 3 यूनिट, और इसमें लग रहे हैं 7, हमें एक्चुअल में देखो कितने 4 यूनिट का डिफरेंस है। यही क्वेश्चन में 4 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है 16 आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आवर। तो एक्चुअल में इसको 3 नहीं लग रहे होंगे, 3 इंटू 4 इसको लग रहे होंगे 12 घंटे, और इसको कितने लग रहे होंगे 7 इंटू 4 इसको लग रहे होंगे 28 घंटे। देखो आपके पास देखो अब क्या आ गया, टाइम आ गया, डिस्टेंस हमें पता है कितना है 336 किलोमीटर, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, स्पीड तो आप वैसे ही निकाल सकते हो, स्पीड टेकन बाय डाउनस्ट्रीम, ये तो रेशो थी, बट आप एक्चुअल वैल्यू निकालनी हो स्पीड डाउनस्ट्रीम की। डिस्टेंस तो आपका कितना है 336 डिवाइड बाई 12, 12 से इसको कर लो तब भी आपके पास कितना आएगा 112 ही आएगा। 336 डिवाइड बाई 12 करोगे, अच्छा इस बार हमारा 12 से था, मैं ये वाला देख रहा था पहले वाला, अभी क्या चीज आएगी मेरे पास, अभी मेरे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी, मैं 336 जब मैं 12 टाइम ले रहा हूं तो आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड एक्चुअल वैल्यू आएगी, रेशो तो मेरे को पता है 7:3 आएगी, बट एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी 336 डिवाइड बाई 12, पहले 2 से किया 24, 24 के बाद आपका बच गया 96, 96 बच गया, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 28, डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी कितनी आ गई 28, और हमें पता है डाउनस्ट्रीम स्पीड देखो कितना था आपका 7A, तो 7A की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो इधर से भी आपकी A की वैल्यू कितनी आई 4 यूनिट ही आई, इधर से भी आपकी A की वैल्यू 4 यूनिट आई, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 5A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर। देखो दोनों मेथड है, कमांड होनी चाहिए आपकी, किसी में भी कमांड है, बेसिक से करना तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है बेसिक से भी कर लो, रेशो लगानी तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 7:3 था, टाइम 3:7 होगा, लेस और मोर डिफरेंस है, 4 यूनिट की वैल्यू 16 आवर है, एक की वैल्यू 4 आवर, तो सिंपली इधर कितने लग रहे होंगे उसको 12 घंटे और इधर 28 घंटे। अब मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड, वैसे देखो डाउनस्ट्रीम निकालनी डाउनस्ट्रीम निकाल लो, अपस्ट्रीम निकालनी अपस्ट्रीम निकाल लो, डाउनस्ट्रीम सिंपली डिस्टेंस 336 डिवाइड बाई टाइम, स्पीड क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तब भी आपका 28 आ गया, और इधर इक्वेट कर दिया। तो ये क्वेश्चन थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे, होप सो आपको सारे क्वेश्चन आज के समझ आए होंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल में न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।